हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो केमिस्ट्री वाले सर ऐप पर 8 पार्ट टेस्ट की टेस्ट सीरीज डाल दी गई है। आंसर्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं। डाउनलोड करें एक नॉमिनल सा प्राइस देकर, क्योंकि हर अच्छी चीज का थोड़ा सा तो हमें पे करना पड़ता है। नॉमिनल फीस है, कोई उस पर 70-72 हजार, 40 हजार, 10 हजार, 20 हजार नहीं मांगे हुए। तो एक बार केमिस्ट्री वाले सर ऐप को डाउनलोड करके विजिट जरूर करें वहां। फिर आपको वहां से पता चलेगा कि वो आपके लिए हाईली फ्रूटफुल है। ओएमआर शीट आप अरेंज कर लीजिएगा, ओएमआर शीट भरिएगा और फिर उसमें जो नंबर आएंगे तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री वाले सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार बंसल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट का लिमिटिंग रिएजेंट का फंडा है। सबसे पहली बात, ये लिमिटिंग रीजन क्या हुआ, तो फर्स्ट एड टोल हमें जाना है इसकी डेफिनेशन पर। और सुपर ट्रिक है ये, किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगी। इस सुपर ट्रिक को ओबे करते हुए आप 100% लिमिटिंग रीजन को फाइंड करना सीख जाएंगे। तो लिमिटिंग रीजन की डेफिनेशन क्या हुई? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द compound which is consumed 100% मीन जिसका कंप्लीट यूज हो चुका है उसको आप बोलेंगे जी लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन में पूरा के पूरा खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया, उसको आप बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। अब बात यह कि लिमिटिंग रिएजेंट को पता कैसे लगाया जाए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हो रहा है। एक आपके पास उसमें अगर रिएक्शन में कुछ बच गया तो उसको आप बोलेंगे एक्सेसिव रिएजेंट, रिमेन्स अनयूज्ड, रिमेन्स अनयूज्ड, रिमेन्स अनयूज्ड। तो उसको आप क्या बोलेंगे जी? एक्सेसिव रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट। तो चलिए बात शुरू करते हैं। अब हमें वो मेथड पता लगाना है जिससे कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चले, कौन कितना कंज्यूम हुआ, कौन कितना प्रोड्यूस हुआ, ये पता चले। मेथड टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने का तरीका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। जैसे कि मैं मीथेन का ऑक्सीजन से कंबशन करवाऊंगा तो CO2 एंड वाटर बनेगा। ठीक हो गया। जितने कार्बन हो उतने CO2, जितने हाइड्रोजन हो उसके हाफ वाटर, जितने ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में हो 2 to 4 यहां बैलेंस कर दिए। वैसे आपको पता ही है, जब भी हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो एल्केन के कंबशन का एक रिएक्शन फिक्स होता है, CN H2N + 2, 3N + 1/2 O2 क्या बनेगा? NCO2। क्या बनेगा? N + 1 वाटर। जो हम लोग कंबशन टेक्निक से फॉर्मूले पता लगाते हैं, उस टेक्निक में भी जब हाइड्रोजन से बने हुए वाटर की यील्ड CO2 के मोल से ज्यादा आ रही हो तो हम यह गैस कर सकते हैं कि वो एक एल्केन था। व्हेन द वाटर इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ वाटर ग्रेटर देन CO2, तो हम यहां से गैस कर सकते हैं कि वो एल्केन था। चलिए, अब मुझे क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया हुआ है मीथेन का, ऑक्सीजन का और CO2 पूछा और लिमिटिंग रीजन पूछा हुआ है। तो नंबर 2 मुझे करना क्या है, जो मेरे पास गिवन अमाउंट है, बच्चों गिवन अमाउंट मोल भी हो सकते हैं, वो गिवन अमाउंट मास ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है, वो गिवन अमाउंट वॉल्यूम भी हो सकता है, वो गिवन अमाउंट नंबर ऑफ द एंटिटीज भी हो सकता है। कुछ भी जो पेपर में गिवन होगा, गिवन अमाउंट मोल भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, नंबर ऑफ। उसमें क्या करना है आप लोगों ने, जो पेपर में गिवन होगा गिवन अमाउंट,
उसमें आपने स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट का, कई बार बच्चे कहते हैं सर स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट क्या है? बच्चे स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट का मतलब है अमाउंट ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, अमाउंट ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, जो बैलेंस्ड इक्वेशन की अमाउंट है उसको आपने बोला हुआ है, जो बैलेंस्ड इक्वेशन की अमाउंट है उसको आपने बोला हुआ है स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट, उसको आपने बोला हुआ है स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट। ठीक होगी बात? तो एक काम करें, मान लीजिए क्वेश्चन में मुझे उसने दिया कि मीथेन के 10 मोल्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताइए कितने मोल CO2 बनेंगे? तो ये अमाउंट मोल मोल में दी है, तो स्टोक्योमेट्रिक मोल ऑफ मीथेन कितना है? 1 है। स्टोक्योमेट्रिक मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो इसका कैलकुलेशन 10 आ गया, इसका कैलकुलेशन 1.5 आ गया। अब मेरा तीसरा स्टेप सीखें आप लोग, चेक द लीस्ट, चेक द लीस्ट, जो आपकी कैलकुलेशन के बाद लीस्ट आया हुआ है, जो आपकी कैलकुलेशन के बाद लीस्ट आया हुआ है, बस वही भाई साहब कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट है। जो आपकी कैलकुलेशन के बाद लीस्ट आ रखा है बस वही लिमिटिंग रिएजेंट है। जो कैलकुलेशन के बाद लीस्ट आ गया बस वही लिमिटिंग रिएजेंट है। अब बच्चे कह रहे सर लिमिटिंग रिएजेंट तो मुझे पता चल गया कि ऑक्सीजन है, लिमिटिंग रिएजेंट मुझे पता चल गया कि वो ऑक्सीजन है। अब मुझे मान लो ये पता लगाना है कि उस कंप्लीट रिएक्शन के अंदर, उस कंप्लीट रिएक्शन के अंदर CO2 कितना बना। तो मैंने बच्चों को कहा अगर ये कंफर्म करना हो तो फिर एक काम करना, फाइनल फोर्थ स्टेप, फाइनल फोर्थ स्टेप, तीसरे स्टेप में तो हमने पता लगाया लीस्ट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट यानी कंज्यूम कौन कितना हुआ, या कोई भी प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हुआ, ये अगर आपको पता करना हो, कौन कितना कंज्यूम हुआ कौन कितना प्रोड्यूस हुआ, ये अगर आपको कंफर्म करना हो तो क्या करना, जो लिमिटिंग वैल्यू आपके पास आ रखी है, जो लिमिटिंग वैल्यू आ रखी है उसको स्टोक्योमेट्रिक वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। जो वैल्यू आपके पास लिमिटिंग आ रखी है उसको स्टोक्योमेट्रिक वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। लिमिटिंग वैल्यू क्या आई थी बच्चे? 1.5। चेक करें, ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई। इसको आप चाहें तो अपनी तरफ से एक नया लिमिटिंग कांस्टेंट बोल दें, रिएक्शन का लिमिटिंग कांस्टेंट। स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ CO2 कितनी है? 1 है। तो क्या बन जाएगा? 1.5 मोल ऑफ द CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। 1.5 मोल ऑफ द CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। सिंपल तरीका है। सर वाटर कितना बना? वही तरीका, 1.5 ये CO2 का प्रोडक्शन हुआ, और पानी का प्रोडक्शन कितना हुआ? 1.5 इंटू 2, या 3 मोल बन जाएंगे। आसान तरीका है। तो अगर आपके दिमाग में ये गया हो, अगर आपके दिमाग में ये गया हो तो इस बात को समझ लीजिए, कभी भी अगर वो मास दे दे, मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये Al2O3 बना रहा है, Al2O3 बना रहा है, उसने कहा 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 2.7 ग्राम, 50 ग्राम, 30 ग्राम, जो आपका मन करे। सर मुझे 50 ग्राम लेना है, 50 ग्राम ले लो। सर मुझे 100 ग्राम लेना है, 100 ग्राम ले लो। सर मुझे 55 ग्राम लेना है, भाई जो आपका मन करे ले लो। सर मुझे इसका ना 30 ग्राम लेना है, जो आपका मन करे ले लो। सर मुझे इसका मोल लेने, मैंने कहा आपको जो आपका मन करे, लेकिन जो यूनिट आप ये रखने जा रहे हैं, सर आप यूं करो इसका 3 लीटर ले लो, जितना आपका मन बदले बदलते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, अब हुआ क्या, इसको बैलेंस करने की जिम्मेवारी हमारी है। तो ये 1.5 O2 हुआ, 2 एल्यूमिनियम 1.5 O2। अब आपसे पूछा कितना ग्राम एल्यूमिना यहां बन गया, तो एक काम करेंगे, वही स्टेप नंबर 1, 55 गिवन अमाउंट है, स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट 2 इंटू 54 है, इसका एटॉमिक वेट 27 होता है ना बच्चे, क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स। स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट क्या होती है? मैंने आपको बताई थी, स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन। सर आपने फिर 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया? ऊपर क्या था? मास गिवन है, तो मास से ही स्टोक्योमेट्रिक वैल्यू में डिवाइड करना है। ठीक होगी बात? यहां 3 लीटर पेपर वाले ने आपको दे रखा है, लेकिन यहां ओरिजिनली कितना है? 1.5 इंटू 22.4 लीटर।
ठीक हो गया। ये एनटीपी एसटीपी वैल्यू हो गई इसकी, 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, 1.5 मोल में 1.5 इंटू 22.4 हो जाना है। चलो जी, अब कैलकुलेशन के बाद आपको साफ दिख रहा है 54 में 55 में 54 का डिवाइड है, ये 1 के अराउंड आएगा, 3 में 1.5 2 आ गया, 2 में 22.4, तो ये हमारे पास अब लिमिटिंग वैल्यू और लिमिटिंग अमाउंट हो गया। तो एल्यूमिना कितने ग्राम बना, बड़ा आसान है, एल्यूमिना का वजन आपको निकालना हो तो इस लिमिटिंग वैल्यू को एज सच यहां लिख दें। मैंने यही बताया था आपको, लिमिटिंग वैल्यू को स्टार बना लें, लिमिटिंग वैल्यू को एज सच लिख दें। अब जो एल्यूमिना का मास है, कितना मास है जी 54, स्टोकियोमेट्री में 1 मोल बन रहा, प्लस 16 3 जा 48, ठीक होगी बात। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, ये 2 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 22.4 हो गया, इन दोनों का सम 102 आ गया। इसको अप्रोक्सीमेशन में सोल्व करेंगे, 22 5 जा 105 होता है, 110 होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट में इसको 4.5 लिख देता हूं, तो ये हमारे पास 9 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेशन करना जितना आप सीख पाएंगे उतना आप, चाहे जेई के बच्चे हैं चाहे आप नीट के बच्चे हैं, आप परमानेंटली कमांड ऑफ द सब्जेक्ट बना लेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका, स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट कुछ भी दे रखी हो, जो यहां बैलेंस्ड इक्वेशन की अमाउंट है, और जो वैल्यू उसने गिवन है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं अगर मोल तो मोल से डिवाइड। अब मैं बच्चे को बोलता हूं कि इसी क्वेश्चन में अगर वो मुझे 2 एल्यूमिनियम 1.5 O2 और Al2O3 बना गया, ठीक हो गया। यहां मान लो वो इसके 5 मोल दे रहा है, आप अपनी चॉइस से भी कोई मोल बोल सकते हैं, ये इसके गिवन मोल है, ठीक हो गया। ये कह रहा है जी मेरे पास 1 मोल है, मैंने ठीक बात है, इसके कितने मोल बनी, जैसा क्वेश्चन वैसी डीलिंग। लो जी, अब मैंने इसका आंसर स्टार्ट किया, तो 5 मोल में, क्योंकि 5 मोल दे रखे थे, स्टोकियोमेट्रिक मोल का डिवाइड हो गया, 1 मोल में स्टोकियोमेट्रिक मोल का डिवाइड हो गया। इसकी कैलकुलेशन 2.5 है, इसकी कैलकुलेशन 10/15, क्लियर ना, 10/15 मतलब हो गया आपके पास 5/3, 10/15, ठीक है जी, और 2/3 हो गया, 0.66 वैल्यू आ गई। तो ये कौन हो गया, लिमिटिंग। अब इसके मोल पूछ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एल्यूमिना के अगर आपको मोल निकालने हैं, स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट 1 है जी, लिमिटिंग अमाउंट 1/1.5 है, तो ये कितना हो गया 10/15, 10/15 2/3, 2/3 मतलब 0.6765 के आसपास का आंसर आ जाएगा। नंबर 1 बैलेंस्ड इक्वेशन। नंबर 2 गिवन डिवाइडेड बाय स्टोकियोमेट्रिक, मोल बाय मोल, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, नंबर बाय नंबर। थर्ड चेकलिस्ट। 4 उसी लिस्ट को सबके स्टोकियोमेट्रिक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सीधा सीधा आपके पास कौन कितना कंज्यूम हुआ, कौन कितना प्रोड्यूस हुआ, ये भी पता चल जाएगा। सर कंजप्शन की बात बताओ यहां पर कि एल्यूमिनियम कितना कंज्यूम हुआ, आओ जी एल्यूमिनियम कितना कंज्यूम हुआ पता लगा लेते हैं। तरीका वही है, क्या, एल्यूमिनियम का कंजप्शन कितना हुआ, क्या लिखेंगे आप, स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट 1 डिवाइडेड बाय 1.5, ये लिमिटिंग अमाउंट, स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट 2 है जी, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 1.5 हो गया, ये 20/15 हो गया, ये 4/3 हो गया, 1.33 आ गया। ये कंज्यूम, इनिशियल अमाउंट कितना था बच्चे इसका, पेपर वाले ने कितना दिया था 5 मोल, कंज्यूम कितना हुआ 1.33, एक्सेसिव कितना है, बचा हुआ कितना है 5 माइनस 1.33, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.67। कुछ समझे आप, ये ट्रिक्स हैं केमिस्ट्री वाले सर के पास। इस 15 मिनट की वीडियो को गलती से भी मत छोड़ना, मैं आपको सुपर प्रूफ गारंटी दे रहा हूं कि आप लिमिटिंग रीजन का कोई भी क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं करेंगे। ये केमिस्ट्री वाले सर ऐप, केमिस्ट्री वाले सर चैनल और केमिस्ट्री वाले सर का टेलीग्राम चैनल, इन तीनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जोश में आए हैं हम, बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं